यमुनानगर में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। दरअसल भारत में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को खास हिदायतें दी गई है ताकि कोरोना पर वक्त रहते कंट्रोल किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर देश भर के सिविल अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत ने बताया कि हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल की गई है। जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 3 सुचारू रूप से चल रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 10 तारीख और 11 तारीख को 10 और 11 अप्रैल को पूरे पैन इंडिया में कोविड प्रिपेयर्डनेस के लेके मॉक ड्रिल है। उसमें हम सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं या अन्य कुछ भी हैं जो कोविड में यूज़ होते हैं, उनकी एक तरह से ड्राई रन है। इसमें हमारे ज़िले में हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, एक MLDCH यमुनानगर, एक ESI जगाधरी, एक SDH जगाधरी और एक सरस्वती नगर में। तीनों जगह तो ये 1000 लीटर के हैं और सरस्वती नगर में 500 लीटर का है। चारों हमारे कमीशन्ड हैं और ऑपरेशनल हैं। जो ESI वाला है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इशू है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ESI वाला इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। लेकिन वो जनरेटर्स है वो भी कमीशन्ड है। और हमारा जो यहाँ पे हम जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं उसमें हमने हमारे जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की पहुँच हम देखते हैं कि हमारे PSA प्लांट से वहाँ पहुँच हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा हमारे वेंटीज हैं, हमने इस टाइम 3 वेंटिलेटर MLDCH में और 4 वेंटिलेटर SDH जगाधरी में, जिसमें 4 में से 2 पेडियाट्रिक और 2 एडल्ट वेंटिलेटर्स का हम ड्राई रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास खुद सरकारी जो हमारे सेटअप में 33 वेंटिलेटर है, जिसमें 20 एडल्ट हैं और 13 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर हैं। जहाँ तक कोविड का सवाल है, जैसे कि सरकारी गाइडलाइंस हैं, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था और न्यूज़ में भी आ रहा था कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूँगा कि जैसे आप जानते हैं कोविड अभी गया नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे 25 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 20 होम आइसोलेशन में हैं और 5 हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है अलग अलग जगह। हालांकि 5 स्टेबल हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारा एक मरीज़ पीछे 1 महीना एडमिट रहने के बाद PGI में एक फीमेल 50 साल की एक्सपायर हो गई कोविड से। कोरोना से निपटने के लिए जिले में कुल 31 वेंटिलेटर भी है जो आपात स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा 70 बेड का स्पेशल आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है या फिर हालात नाजुक होते हैं तो उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। सिविल अस्पताल में मास्क, PPE किट समेत सभी उपकरण उपलब्ध हैं। जी देखिए, हमारे साथ हमने जो ये मॉक ड्रिल है, इसे हमारे साथ जो हमने VC की थी उसमें हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी इंक्लूड किया था और सरकार के भी आदेश हैं कि जो आपके प्राइवेट के जो आपके DCH, TCHC या DCCC अस्पताल नॉमिनेटेड थे, वो नॉमिनेटेड वैसे के वैसे नॉमिनेटेड हैं और वो भी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। तो उसमें जो हमारे पास जो जैसे गबा अस्पताल है या अन्य जो अस्पताल है, उन सबको इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है और वो सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स का, अपने वेंटिलेटर्स का, अपने CPAP मशीन्स का, अपने BiPAP मशीन्स का एक ड्राई रन करेंगे ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है, जो इस तरह है, काफ़ी माइल्ड सिम्टम देता है, जिसमें बुखार, गला ख़राब और खांसी की समस्या होती है। ज़्यादा छाती तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वायरस की, लेकिन फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 3 सालों में, हम अपने एक्सपीरियंस से इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कभी भी कोविड का जो ये वायरस है कि ये कभी भी कोई भी रूप धर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में तो बहुत ही हाहाकार मचा था और सैकड़ों मौतें हुई थी इस कोविड से। तो उसकी प्रिपेयर्डनेस, वो हालात दोबारा ना हो और उसके लिए हमने, जैसे हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो हमारी किट्स हैं, हमारी जो दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर है, हमारी जो पोसाकोनाजोल है जो ब्लैक फंगस में काम आती है, अन्य दवाइयाँ, कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, PP किट्स हैं और N95 मास्क हैं, ट्रिपल लेयर मास्क हैं, उन सब की हमने 3 महीने की डिमांड हेडक्वार्टर को भेज दी थी जब उन्होंने मांगी थी हमारे से। दरअसल मॉक ड्रिल का मतलब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करना है और तैयारियों को और मजबूत बनाना है, क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर ने ऐसा कोहराम मचाया था कि अस्पतालों में ना तो मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाई थी और ना ही बेड मिल पाए थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस तरह की चूक दोबारा करने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 11 अप्रैल को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है।